Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with a new exercise 7.4 of chapter 7 fractions of class 6 mathematics. So let's start. Here question 2, compare the fractions and put an appropriate sign. यहाँ पर जो है आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, इनका कंपैरिजन आपको करना है और अप्रोप्रिएट साइन आपको पुट करनी है। अब यहाँ पर ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लोग न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करते हैं। सेम डिनोमिनेटर के जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ज्यादा हो तो वो क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ग्रेटर देन 3/6। नाउ यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इन दोनों में लेस कौन है, ये, तो ये ग्रेटर होगा। ओके, नाउ 4/5 एंड 5/5 डिनोमिनेटर सेम है, मींस लाइक फ्रैक्शंस है। ओके, तो जिसका डिनोमिनेटर हाई होगा वो क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। नाउ 3/5 3.7 अनलाइक फ्रैक्शंस है बट इनके न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ग्रेटर देन 3.7 होगा। नाउ क्वेश्चन 5, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल अप्रोप्रिएट साइन। इसमें आपको इनमें से अप्रोप्रिएट साइन पुट करना है। नाउ क्वेश्चन ए 1/2 एंड 1/5। अब सिंपली इसके न्यूमरेटर सेम है तो हम लोग डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करेंगे। अब जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर लेस है तो ये क्या होगा, 1/5 से ग्रेटर। नाउ 3/5 एंड 2/3 क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है और यहाँ पे न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर स्मॉल नंबर्स है तो सिंपली हमको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और इस फ्रैक्शंस को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3/5 को मैं इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15। ओके, नाउ सेम थिंग 2/3 को हमें राइट करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके डिनोमिनेटर से। देन वी गेट 2 5 जा 10/3 5 जा 15। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट here denominator is same so they are like fractions. Okay, now observe their numerator here 10 is greater than 9 so this will be a greater fraction here and we get it from 2/3 so this will be a greater fraction. Now here same question, numerator are different, denominator are different so it is unlike fraction. So what will we do for this, write down 3/4 and multiply it this fraction's denominator and solve them. 8 3 ja 24 and 8 4 ja 32, we get 24/32. Now same thing, write down 2/8 and multiply this fraction by 4 means its denominator. So we will get 2 4 ja 8 and 8 4 ja 32. Now these fractions will become like fractions because their denominator is same. Now observe their numerator. Here 24 is greater than 8. Now from 3/4 we get 24/32 so this fraction will be greater. Now here
denominator is same, so observe there numerator 7 and 3. Here 7 is greater than 3, so it will become greater fraction. So ये सारी चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखेंगे, स्पेशली इस तरह के क्वेश्चंस में जिनके न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो, तो उनको हमें पहले लाइक बनाना पड़ता है, देन आफ्टर उनका कंपैरिजन जो है इजीली हम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 7, फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सोल्व देम। क्वेश्चन 7 में जो है आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उन्हें आपको सोल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ए में पूछा आपसे इज 5/9 इक्वल टू 4/5, आपको बताना है कि क्या ये इसके इक्वल टू है या नहीं। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे, पहले 5/9 को लिखेंगे, देन 4/5 को लिखेंगे। ओके, अब ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, इनके न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर ये इक्वल्स है या नहीं ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम्स निकालेंगे, मीन्स 9 एंड 5 के एलसीएम्स निकालेंगे। तो यहाँ पे 9 और 5 को मैं लिख लूंगा और इसे 3 से स्टार्ट करूंगा मैं डिवाइड करना। 3 3 जा 9, 5 को एज इट इज लिखना है, अगेन मुझे इसे 3 से डिवाइड करना है, 3 और 3, 5 को एज इट इज लिखूंगा। अब इसे मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 1 को एज इट इज लिखूंगा, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर एलसीएम जो है किस तरह से निकालेंगे, एलसीएम इक्वल्स टू ये जो फ्रैक्शंस ये जो फैक्टर्स आए हैं इन्हें मैं लिख लूंगा। ओके, अब इनका मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर बोला है 3 3 जा 9, ओके, और ये 5 एज इट इज। नाउ 9 5 जा 45, मीन्स हमें क्या करना होगा, इनके न्यूमरेटर के इनके डिनोमिनेटर जो है हमको क्या करने पड़ेंगे, 45 करने पड़ेंगे। तो यहां पर इसके लिए 5/9, अब इसके अपन में कितना बोला 9, तो 9 का टेबल कितने टाइम पढ़ने में 45 होता है, 5 जा, तो 5 से इसे मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25/9 5 जा 45। ओके, अब इसी तरह से इसको मैं लिखूंगा 4/5। ओके, अब इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ने में 45 आएगा, 9 टाइम्स। तो इसको मैं 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 9 जा 36 एंड 5 9 जा 45। ओके, तो अब यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर जो वो सेम है। ओके, तो न्यूमरेटर का कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं। अब ये जो न्यूमरेटर है वो इससे ग्रेटर है, मींस ये फ्रैक्शन इससे ग्रेटर हुआ, तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये इससे ग्रेटर फ्रैक्शन है, बट यहाँ पे क्या बोला है, इक्वल टू बोला है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो ये जो फ्रैक्शन है वो इससे क्या है, ग्रेटर है। ओके, तो मीन्स व्हाट, ये किससे निकाला हमने 5/9 से, और ये किससे निकाला, ये किससे निकाला 4/5 से, और ये से ग्रेटर है, मीन्स यहाँ पे बोला इक्वल टू है, तो ये इक्वल टू नहीं होंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन सी इज 4/5 इक्वल टू 16/20। तो सिंपली आपको क्या कर लेना है, 5 और 20 का एलसीएम निकाल लेना है। इसे मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूं, आप 2 से भी कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब यहां पर 1 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड तो 1 एज इट इज, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर एलसीएम जो क्या आएगा, इन फैक्टर्स को लिख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, 5 4 जा 10 एंड 10 2 जा 20। तो एलसीएम जो हमारा कितना आएगा 20। नाउ 4/5 हम लोग लिखते हैं,
इंटू का साइन। अब इसके डिनोमिनेटर में कितना 5, तो 5 का इसमें जब हम डिवाइड करेंगे मीन्स 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 20 आएगा या 4 टाइम्स, तो उस 4 का मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20। ना इससे हम लोग लिखते हैं 16/20। अब यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम जितना ही है, तो इसे हम लोग इक्वल टू करने की कोई जरूरत नहीं है, मीन्स ये पहले से इक्वल है। तो यहाँ पर ये क्या हो गए इक्वल टू हो गए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसको लिखेंगे 16/20 और ये तो ऑलरेडी सेम ही है, तो इसे हम लोग लिख देंगे 16/20, तो ये दोनों इक्वल टू हैं। ओके, अभी इक्वल टू मीन्स वो यहाँ पे 100 का साइन रखेंगे और इसे लिखेंगे 4/5 इज इक्वल टू 16/20। ओके, और वैसे भी जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो इसका रिड्यूस फॉर्म आएगा वो कितना आएगा 4/5। ओके, तो ये दोनों इक्वल टू होंगे। इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 8, ईला read 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less? यहाँ पर बोला गया है कि ईला ने जो है एक बुक पढ़ी जिसके अंदर 100 पेजेस है और उसने कितने पेजेस पढ़े 25 पेजेस पढ़े उस बुक के। ओके, और ललिता ने जो है सेम बुक के मतलब उसी बुक के जो 100 पेजेस की है तो उसने 2/5 मतलब फ्रैक्शन में यहाँ पे मेरे आपको गिवन है, तो आपको ये बताना है कि किसने लेस रेड किया है। तो यहाँ पर हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम ईला की जो रीडिंग है पेजेस की उसको फ्रैक्शन में फाइंड आउट कर ले, या ललिता का जो फ्रैक्शन है रीडिंग का उससे हम लोग पेजेस में फाइंड आउट कर ले। ओके, तो दो तरह से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ईला के जो पेजेस है उसे फ्रैक्शन में फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा total pages 100 है। now number of pages ila read वो कितना है 25। now fractions निकालेंगे तो फ्रैक्शन जो है क्या हो जाएगा 100 है टोटल पेजेस और उसमें से रीड कितने की है 25। अब मैं इसे सोल्व करूंगा तो यहाँ पे 25 हो जाए 25 और 25 हो जा 100, सिंपली ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 1/4। ओके, नाउ 1/4 को हम लोग रखते हैं और 2/5 को हम लोग रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप इसका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट मींस से अलग फ्रैक्शंस है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे 4 और 5 को ले करके आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। इसे मैं 2 से स्टार्ट करता हूं, 2 2 4 5 एज इट इज, नाउ 2 1 2 5 एज इट इज, देन 5 से मैं इसे डिवाइड करूंगा 1 एज इट इज 5 1 5, तो जो एलसीएम है मेरा क्या आएगा इन्हें मैं लिख लूंगा यहां पर, नाउ 2 2 4 एंड 4 5 20, मींस हमें क्या करना है इनके डिनोमिनेटर को 20 बनाना पड़ेगा। तो यहां पर 1/4 के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, मुझे 20 बनाना है, तो मैं 4 का डिवाइड 20 में करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 5, 4 5 जा 20, तो उस 5 का मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे 5 1 जा 5 एंड 4 5 जा 20। नाउ सेम थिंग ललिता का जो फ्रैक्शन है उसे हम लोग लिखेंगे। ओके, अब डिनोमिनेटर में कितना 5 है, तो 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 4, मींस 5 का टेबल कितने टाइम पड़ेगी 20 आए 4 जा। ओके, तो उस 4 का मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 4 2 जा 8, नाउ 4 5 जा 20। ओके, नाउ अब हम इसे लिखते हैं 5/20 और ललिता के हमने क्या निकाला फ्रैक्शन 8/20। ना अब सिंपली इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का कंपैरिजन करेंगे तो जो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा ग्रेटर होगा।
मीन्स 8/20 ग्रेटर होगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ललिता ने जो है ज्यादा पेज पढ़े हैं और ईला ने जो है वो लेस पेज पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Ila read less pages of the book। तो इस तरह से कैलकुलेशन आपको करना है। नाउ क्वेश्चन 9, रफीक एक्सरसाइज फॉर 3.6 of an hour while टेबल है सब ले लो, यहाँ पे पानी हो रहा है सब। Question 9, Rafiq exercised for 3.6 of an hour while Rohit exercised for 3.4 of an hour. Who exercised for a longer time? यहाँ पर दो पर्सन है, रफीक एंड रोहित। अब 1 घंटे वो उनको एक्सरसाइज करना होगा, जिसमें से 1 घंटे में से 3.6 जितना रफीक ने एक्सरसाइज किया है और रोहित ने 3.4 जितना एक्सरसाइज किया है। तो इसमें लॉन्गर टाइम तक एक्सरसाइज किया हुआ हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम थिंग इसे हम लोग इसी वे में सोल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा 3/6 को, ओके। देन आफ्टर मैं लिखूंगा 3/4 को। नाउ यू कैन सिंपली ऑब्जर्व दैट द न्यूमरेटर इज सेम, ओके। तो यहाँ पर हमें एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसके जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग 3/6 और 3/4 को वंस अगेन लिख देते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, लेस है, मींस ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। और ये जो फ्रैक्शन है वो किसके लिए था, रोहित के लिए। तो सिंपली हमें क्या पता लगता है कि रोहित ने जो है लॉन्गर टाइम एक्सरसाइज किया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे रोहित एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम। अब सपोज यहाँ पर ये फ्रैक्शंस अगर अनलाइन फ्रैक्शन होता तो इसे जो हम लोग क्वेश्चन 8 की तरह एलसीएम फाइंड आउट करके सोल्व करते, देन आफ्टर उसका कंपैरिजन करते और कंपैरिजन से हमें पता लगता कि किसने लेस एक्सरसाइज की है और किसने लॉन्गर टाइम तक एक्सरसाइज की है।